रोहित ने कर दी सबकी बोलती बंद। कुछ ऐसा बोला कि सब के सब अब सिर्फ जवाब देंगे। दरअसल सवाल पूछ लिए हैं रोहित शर्मा ने। उन्हें कहा कि यार ये जो पिच रेटिंग पर आईसीसी दोहरा रवैया अपनाती है ना, ये ना अपनाए। रेफरी पिच को देखें, देश को नहीं। रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आए। दरअसल रोहित शर्मा केपटाउन की पिच से नाखुश दिखे थे। दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा, केपटाउन की पिच टेस्ट मैच के लिए आइडियल तो नहीं थी। जब तक इंडियन पिचों के बारे में कोई शिकायत नहीं करता, तब तक मुझे इस तरह की पिच पर खेलने में कोई गुरेज नहीं है। इंडिया में टर्निंग ट्रैक की आलोचना खूब की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक वर्ल्ड कप फाइनल की पिच पर सवाल उठाए गए थे यार, जबकि उस मैच में एक बल्लेबाज ने सेंचुरी भी लगाई थी। आईसीसी और मैच रेफरी की रेटिंग के लिए एक पैमाना होना चाहिए। दरअसल इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट जीता, 7 विकेट से टेस्ट जीता, सीरीज को ड्रॉ किया 1-1 से, और यह मैच महज 1.5 दिन में खत्म हो गया। 107 ओवर में दुनिया का सबसे छोटा टेस्ट मैच ये बना। 33 के 33 विकेट 107 ओवर में गिर गए। ऐसे में रोहित शर्मा गुस्से में नजर आए। और बात भी सही है यार, अगर हमारे यहाँ कुछ होता है तो ये लोग ऐसे ऐसे मतलब एक कहावत होती है ना कि भैया मैदान में खड़े होकर नंगा नाच करना। हर कोई स्टेटमेंट देता है, लोग ऐसे ऐसे लोग बोलने पे आ जाते हैं, यार पिच में खामियां थी, पिच पलट दी जाती है, इंडियंस अपने हिसाब से पिच बनाते हैं, तमाम तरह के सारी स्टेटमेंट इनको याद आ जाएंगे। लेकिन जब बाहर की पिच पे वो चीज होती है ना, तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब रोहित शर्मा बोले। रोहित ने आईसीसी और मैच रेफरी को पिच रेटिंग के मामले में दोहरा रवैया अपनाने का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने इंडिया के स्पिन पिचों के लिए जो आलोचना करते हैं ना, उनको भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल की पिच को एवरेज रेटिंग दी गई थी। उस मैच में एक खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई थी। मैं हैरान था कि अहमदाबाद की पिच को किस पैमाने के आधार पर रेट किया गया था। मैं मैच रेफरी से गुजारिश करता हूं कि वहां क्या है उसे देखकर रेटिंग ना दें। किसी देश को देखकर पिच की रेटिंग नहीं दी जानी चाहिए। रेटिंग के लिए एक पैमाना होना चाहिए और मैच रेफरी को न्यूट्रल होकर उस पैमाने पर पिच का आकलन करना चाहिए। इंडिया में पहले दिन आप धूल के गुब्बारे की बात करते हैं, यहां भी तो दरारें थी। दरअसल रोहित शर्मा ने कहा कि यार बॉल अगर पहली बॉल से सीम हो रही है तो जब स्पिन हो ना, तब भी आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। वनडे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल अहमदाबाद की पिच पर खेला गया था। वर्ल्ड क्लास पिच नहीं थी, ऐसा कहा गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने इसे एवरेज रेटिंग दी थी। इस पर रोहित ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की पिचों पर खेलना एक चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में आप कहीं आते हैं तो खुद को चैलेंज देने के लिए आते हैं। जब हमारे सामने ऐसे चैलेंज आते हैं तो आप आते हैं और उसको सामने रखते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही होता है। लेकिन देखो सिंपल है, रोहित शर्मा ये कहना चाह रहे थे कि जब हम यहां पर आए हैं तो हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जब आप इंडिया आते हैं तो आपके लिए भी वो चैलेंज है। पर होता क्या, अगर पहले ही दिन पिच टर्न लेना शुरू कर देती है तो लोग इसे धूल का झोंका, धूल का गुब्बारा करार देते हैं और तमाम तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। धूल, यहां पर तो दोस्त पिच में दरारें थी, लेकिन लोगों का उस पर ध्यान ही नहीं गया। सोचिए, एक टेस्ट मैच 107 ओवर में खत्म हो जाता है और पिच के बारे में बात नहीं होती। आप बिल्कुल बॉलर फ्रेंडली पिच बना देते हो। फास्ट बॉलर्स 32 विकेट चटकाते हैं। सिर्फ अश्विन 1 विकेट लेके गए थे। केशव महाराज और जडेजा ने तो बॉलिंग ही नहीं की। अब आप सोचिए कि आपने पिच को किस हिसाब से बनवाया था। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में आईसीसी दोहरा मापदंड अपनाती है? रोहित शर्मा की बात कितनी सही है और इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।